से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। मैं आज सद्गुरु श्री देवचंद जी और श्री मेहराज जी के मिलन का प्रसंग विक्रम संवत 1687 का वर्णन करने जा रहा हूँ। गांजी भाई के घर में सद्गुरु श्री देवचंद जी द्वारा की गई लीला से सुंदर साथ को बहुत आनंद आता था और उनकी चर्चा सुनकर इतना उमंग आता था कि उसका वर्णन संभव नहीं हो सकता। यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ दिन प्रतिदिन जुड़ते गए। जब भी कोई नया सुंदर साथ तारतम ज्ञान ग्रहण करके श्री राज जी के चरणों में आता था, तब सद्गुरु श्री देवचंद जी को इतना आनंद मिलता था कि इसका वर्णन करना इस संसार में संभव नहीं है। और कोई सुंदर साथ नए व्यक्ति को सुंदर साथ में शामिल करता था तो सद्गुरु श्री देवचंद जी उस सुंदर साथ पर बहुत अधिक प्रसन्न होते थे। अजबाई जी मेघबाई की भतीजी और गांगजी भाई के बेटे श्याम जी की पत्नी थी। वो अपने घर में होने वाली आडिका लीला की बातें श्री मेहराज जी के घर जाकर मेघबाई को बताती थी कि किस प्रकार वहाँ श्री राज जी की कृपा से अलौकिक लीलाएं हो रही हैं। वह यह भी बताती थी कि श्री राज जी कृष्ण जी के रूप में हर रोज प्रकट होते हैं और 3 बार भोजन भी करते हैं। यदि भोजन में कुछ फीका रहता था तो वह यह भी कहते थे कि इसमें और नमक डाल दीजिए। फिर वह पान बीड़ा भी लेते हैं और सबको जमुना जी का जल भी दिखाते हैं और नित्य प्रतिदिन इस प्रकार की आनंदमय लीला करते हैं। यह सब सुनकर मेघबाई अपने देवर गोवर्धन जी से कहती है कि यह सब आप गांची भाई के घर जाकर देख कर आओ और यदि इसमें सच्चाई है तो मुझे भी वहाँ ले चलो। इसके बाद गोवर्धन जी खुद न जाकर अपनी पत्नी पद्मा जी को भेजते हैं और वह गांजी भाई के घर जाकर वहाँ होने वाली दर्शन लीला प्रत्यक्ष देखकर घर आकर सबको बताते हैं तो गोवर्धन जी सद्गुरु श्री देवचंद जी के पास जाकर अपनी शीश झुकाकर कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं आत्म जागृति के लिए आया हूँ। अब गोवर्धन जी हर रोज सद्गुरु श्री देवचंद जी के पास जाकर सब लीलाओं का आनंद लेते थे और वही सब घर आकर सबको सुनाते थे। तो एक दिन मेहराज जी ने गोवर्धन जी से कहा कि मुझे भी वहाँ ले चलो, परंतु गोवर्धन जी ने यह कहकर मना कर दिया कि सद्गुरु महाराज के आदेश के बिना मैं नहीं ले जा सकता। श्री मेहराज जी को जब यह विचार आया था तब उनकी उम्र 12 वर्ष 2 महीने और 4 दिन की थी। अब एक दिन गोवर्धन जी के मना करने पर भी श्री मेहराज जी उनके पीछे पीछे रोते हुए चल पड़े। तो गोवर्धन जी ने सद्गुरु महाराज के चरणों में जाकर विनती की कि मेरा भाई मेहराज मेरे मना करने पर भी मेरे पीछे पीछे आया है और आपको मिलना चाहता है। तो सद्गुरु श्री देवचंद जी ने कहा कि बाल्य अवस्था में हृदय निर्मल होता है तो अखंड ज्ञान बहुत सरलता से प्राप्त कर लेता है, इसलिए तुम मेहराज जी को बुलाकर लाओ। अब गोवर्धन जी मेहराज जी को लेकर सद्गुरु श्री देवचंद जी के पास लेकर आते हैं और श्री मेहराज जी सद्गुरु के चरणों में
प्रणाम करते हैं, तभी जो सद्गुरु श्री देवचंद जी ने 69 पत्र अक्षरातीत को लिखे थे, वही पत्र श्री मेहरा जी के वस्त्रों से गिर पड़े और सद्गुरु अपना वरद हस्त श्री मेहरा जी पर रखते हैं। जब श्री मेहराज सद्गुरु के चरणों में आए, तब उनकी उम्र 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन की थी। श्री मेहरा जी को देखते ही पहचान गए कि इनमें तो श्री इंद्रावती जी की आत्म है। फिर श्री मेहरा जी ने तारतम लिया और सुंदर साथ में शामिल हो गए। उसी क्षण उनमें उनके हृदय में जागृत बुद्ध ने प्रवेश कर लिया था। तभी एक दिन सद्गुरु श्री देवचंद जी एकांत में श्री मेहरा जी को कहते हैं कि परम धाम की 2 आत्माएं शकुंडल और सकुमार इस खेल में आई हैं और उनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं। तुम्हें उनको जागृत करना है और इसके जागृत होने में जितना समय लगेगा, उसमें सभी आत्माओं की जागृति हो जाएगी। यह सब संकेतों में कही हुई बातें श्री मेहरा जी ने अपने हृदय में अंकित कर ली। तभी एक दिन सद्गुरु महाराज ने खोजीबाई नामक एक मुस्लिम महिला को भी तारतम दिया, जिनमें रईबाई की वासना थी। तो मेहरा जी ने पूछा कि आपने मुस्लिम महिला को तारतम क्यों दिया? तो उसके जवाब में सद्गुरु ने कहा कि इनमें बहुत कम ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, पर कुरान में अपनी सब पहचान है। लेकिन मुझे कर्मकांडी लोगों ने कुरान पढ़ने नहीं दिया, और मैं यह सब बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि जब अक्षरातीत तुम्हारे हृदय में आकर लीला करेंगे, तब तुम्हें ही यह सब भेद जाहिर करने हैं। यह सब बातें श्री मेहरा जी ने अपने हृदय में अंकित कर ली थी। इस प्रकार दोनों भाई श्री मेहरा जी और गोवर्धन जी हर रोज सद्गुरु की चर्चा सुनते थे और अक्षरातीत के प्रेम में डूबे रहते थे। प्रेम प्रणाम जी।